हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ओमकार झा। आप देख रहे हैं टेक विद ओमकार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाला जे क्वेरी का पार्ट। ठीक है, पिछली 2 वीडियो मैंने बनाई है जे क्वेरी के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं। ये रहा पहला पार्ट जिसमें हमने कुछ बातें की थी, थोड़ी बेसिक सी। इसमें थोड़ा उसके बाद वाला पार्ट में हम लोग कुछ बात किए थे, और उसके बाद मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, जाके देख लीजिएगा उसको। क्योंकि उसमें जो जे क्वेरी है थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा के मैंने एक इमेज गैलरी बनाया। मतलब कि इमेज गैलरी मतलब जिस पे आप अगर आप किसी इमेज पे क्लिक करेंगे तो वो इमेज ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा कुछ एनिमेशन के साथ। ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी के वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपको एक से एक मस्त मस्त वीडियो मिलेगा, आप उन सभी वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। तो बिना लेट ना करते हुए अभी के अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज हम लोग बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे जो आज का। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासेस से। ठीक है, तो क्लासेस होता क्यों, तो आपको पता होगा कि CSS में क्लास क्या होता है। अगर अगर मैं किसी चीज़ अगर HTML में मैं किसी चीज़ पे अगर डिज़ाइन अप्लाई करना चाहूँ, UI का जो UI होता है उससे अप्लाई करना चाहूँ, तो उसके लिए हमें क्लासेस या आईडी की जरूरत होती है। ठीक है, तो हम लोग तो जेक्वेरी ने क्या बोला कि जेक्वेरी ने बोला कि भाई देखो, तुमको अगर क्लासेस की जरूरत नहीं है तो तुम अभी मत यूज़ करो, लेकिन जब तुम्हें क्लास की जरूरत होगी तो हम लोग जो है वो खुद ही ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो उन्होंने कैसे किया। सपोज करिए मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, और बटन का मैं क्लास रखता हूँ। बटन का कोई क्लास नहीं रखते। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं कोई एक क्लास रख ही देते हैं, बटन का बी करके एक क्लास रखते हैं। यहाँ लिखते हैं दिस इज सैम्पल करके। ठीक है, दिस इज सैम्पल करके एक बटन बनाया। रिफ्रेश करके देखूंगा तो यहाँ मुझे एक बटन मिलेगा। ठीक है, यहाँ मुझे एक बटन मिला। ठीक है, ये जो मैंने सिंपल सा एक नॉर्मल सा पेज बना लिया है इवेंट हैंडल करने के लिए, ये ऊपर में। अभी देखिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे सबसे पहले जे क्वेरी का थोड़ा मोड़ा जो कोड होता है वो लिखता हूँ पहले, स्क्रिप्ट। और यहाँ लिखूंगा मैं पहले, डॉक्यूमेंट रेडी कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन किया, इसे यहाँ से बंद। अब यहाँ मैं लिखूंगा इवेंट हैंडलर, मतलब किससे मुझे हैंडल करना इवेंट। तो मैंने बोला जब डॉट इवेंट पे क्लिक हो, डॉट इवेंट डॉट क्लिक, तो एक फंक्शन चलाना है। तो मैंने बोला एक फंक्शन चला दो, फंक्शन का नाम तो कुछ है नहीं। अब मैंने क्या बोला, अब मैंने बोला मेरा जो बटन है, पहले तो मैं बटन को सिलेक्ट करूंगा, यानी कि मैं डॉट भी दूंगा सिलेक्टर। अब मैंने बोला एक ऐड क्लास को जो है ऐड कर दो, ऐड क्लास। इसने बोला किस क्लास को ऐड करना है, तो मैंने बोला एक क्लास को ऐड करो, क्लास नाम का ये क्लास है उसे ऐड कर दो। ठीक है, तो अभी अगर मैं रिफ्रेश करूँ और इस पर क्लिक करूँ तो देखिए मुझे कुछ नहीं, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, पहले तो मुझे यहाँ पे स्टाइल में जाके एक क्लास नाम का क्लास ऐड करना है। यहाँ पे आप अपना मर्जी से कोई भी क्लास डाल सकते हैं, यहाँ पे क्लास ही डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या किया, मैंने यहाँ पे गया, यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल का, और यहाँ पे बैकग्राउंड दे देते हैं इसका टील, बैकग्राउंड टील करके एक बैकग्राउंड दे दिए। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस इसका दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल का। ठीक है, अभी अगर मैं रिफ्रेश करूँ, अब मैं रिफ्रेश करूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा इसका जो डिज़ाइन है पूरा चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका पूरा डिज़ाइन जो चेंज हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग क्या करें, जे क्वेरी का यूज़ करके किसी भी आइटम पे, किसी भी एलिमेंट पे जो है क्लासेस को ऐड कर सकते हैं। और सेम उसका उल्टा होता है रिमूव क्लास। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड की जगह पे लिखूंगा रिमूव, और यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे क्लास को रिमूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसका पैडिंग कर देंगे 0, बैकग्राउंड कुछ नहीं रहेगा, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। एक काम करते हैं, इसे ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरा जो क्लास है, ये मेरा जो क्लास नाम का क्लास है उसे मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली क्लास डाल देता हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ये एडेड रहेगा इसमें। अगर अभी मैं रिफ्रेश करूँ तो ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देखिएगा ये नॉर्मल पोजीशन में चल जाएगा। एक मिनट, तो यहाँ पे मुझे एक और देना होगा, यहाँ पे बी, क्योंकि मैं बी पे अप्लाई कर रहा हूँ और मुझे रिमूव करना है क्लास को। ठीक है, तो एक साथ मेरे साथ 2 क्लास होना चाहिए। अब जैसे मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसका जो क्लास है वो ऑटोमेटिकली रिमूव होता है। अब यहाँ पे एक और फंक्शन है, वो है टूगल क्लास। अब यहाँ पे एक टूगल क्लास करूँ तो आप देखेंगे एक बार ये जो है
देखिए मैं आपको रिफ्रेश करके यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो गायब हो गया, जैसे क्लिक करूँगा तो फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी क्लास को टूगल कर सकते हैं। तो मैं बोला इस तरीके का यूज़ होता क्या है दोस्तों। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग किसी लाइक बटन पे प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो उसका कलर रेड होता है, जैसे उस पर दोबारा क्लिक करते हैं तो उसका कलर नॉर्मल पोजीशन में चल जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो क्लास को टूगल करा के वो चीज़ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मतलब दिस से पहले सिलेक्ट करना है, तो उसके बाद उसमें क्लासेस को ऐड कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से रिमूव क्लास, ऐड क्लास और टूगल क्लास काम करता है। अब बात करते हैं आगे डॉट सी एस एस। मुझे लगा था कि मैंने डॉट सी एस एस आप लोग को पहले ही बता दिया एनिमेट करने के पहले, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सी एस एस ऐड करने के लिए क्या करूँगा, इसे हटाते हैं, ये रहने ही देते हैं, क्या हटाना। यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट सी एस एस बी डॉट सी एस एस, और यहाँ मैं इसका ये वाला जो है क्लास इसे रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ मैं लिखूँगा कि मुझे क्या मतलब मुझे क्या क्या क्लास ऐड कराना है किसी भी आइटम पे, मतलब क्या क्या सी एस एस अप्लाई कराना है। तो उसके मैं लिखता हूँ 0 नहीं 50 पिक्सल का मैं एक उसका पैडिंग दे रहा हूँ, उसका बैकग्राउंड दे देता हूँ, लेकिन सभी जो है इसमें आपको कोटेशन में रखना है। और उसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना है, कॉलन सेमीकोलन जो भी है। बैकग्राउंड रेड रखते हैं, और इसके बाद जब आपको कॉमा लगाते लगाते जो है सारा का सारा आप सी एस एस का जो जितना भी स्टाइल है वो आप आराम से लिखते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ऐसे मैं इस पर क्लिक करूँ, ऐसे में देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा ये कलर रेड हो गया। ठीक है, रिफ्रेश करके फिर क्लिक करता हूँ, देखिए एकदम कलर रेड हो गया है इसका। पैडिंग 50 जैसा इसलिए उतना ज़्यादा बड़ा हो गया। तो ये तो था सी एस एस। दोस्तों अब बात करें तो थोड़ा डायमेंशन की, मतलब अगर आपको किसी डिव का, किसी बटन का या किसी और चीज़ का अगर डायमेंशन चाहिए, उसका हाइट विड्थ कितना है, तो उसे आप कैसे निकालेंगे। तो सपोज़ करिए यहाँ पे मेरे पास एक मैंने बटन ले रखा है जो कि पहले से था, और यहाँ पे मैं ब्राउज़र खोल के इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये रहा हमारा बटन। ठीक है, बटन को मैंने स्टाइल किया है कि मैं थोड़ा देख लेता हूँ, तो इसे मैंने पैडिंग दे रखा है, मार्जिन दे रखा है। ठीक, पहले मैं इस दोनों को हटाता हूँ, और यहाँ पे मुझे सिर्फ इसका जो एक्चुअल विड्थ और हाइट चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, पहले मैं इवेंट हैंडलर लिखूँगा। या फिर अगर मुझे इवेंट, और एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया वो ये कि सपोज़ करिए मुझे जो बिना किसी इवेंट के कोई काम कराना, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली सपोज़ करिए मुझे कोई अलर्ट कराना है, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे सिंपली अलर्ट लिख के जो अलर्ट करा सकता हूँ। ठीक है, मुझे जरूरत नहीं कि मैं हमेशा जो किसी इवेंट के फायर होने पर ही कोई काम कराऊँ। अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा ब्राउज़र जो है रीलोड हो तो मेरा वो काम हो जाना चाहिए, उसके लिए मैं किसी इवेंट पर डिपेंडेंट नहीं होगा। मैं सीधा s.document.ready देने के बाद उसका जो फंक्शन है नीचे डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इसका इवेंट के फायर होने पे मुझे जो बटन का हाइट और विड्थ चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसे इवेंट हैंडलर दे दिया। उसके बाद मैं जो बटन को सिलेक्ट करूँगा, तो मैं डॉट पी से बटन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, डॉट बी डॉट हाइट करूँगा इसका, और यहाँ पे मैं सिंपली इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे मैं var देखे ना ऐसे एक वेरिएबल में स्टोर करूँगा ताकि मैं अलर्ट करा सकूँ, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कुछ भी। अलर्ट क्यू, रिफ्रेश करके देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ देखिए इसका जो हाइट है वो 15 आ रहा है। अब सिंपली मैं इसका विड्थ देखूंगा कितना है, तो इसका विड्थ देखते हैं। तो विड्थ इसका देखिए कुछ 88.8906 है। ठीक है, कुछ इस तरीके का इसका विड्थ है। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से किसी का विड्थ और हाइट निकाल सकते हैं सब। और यहाँ पे एक तो होता है नॉर्मल विड्थ और हाइट, ठीक है, और एक होता है इनर हाइट और इनर विड्थ। उसके लिए क्या होता है, उससे होता क्या, सपोज करिए आपको पैडिंग जो है, मतलब आपका पैडिंग कितना है और आपका एक्चुअल जो उसका साइज है उसका कितना, उस दोनों को मिला के हम लोग निकालते हैं इनर। ठीक है, तो यहाँ पे इनर का W बड़ा होगा। अगर अभी मैं करूँ तो मुझे इसमें पैडिंग देना होगा, थोड़ा पैडिंग 10 पिक्सल का देते हैं। तो हम लोग का जो विड्थ था वो, तो यहाँ पे मैं विड्थ ना देख के हाइट करूँगा। तो मेरा जो हाइट कितना था उस टाइम हाइट था 15। इसका मतलब मुझे इसमें ऊपर से 10 आएगा और नीचे से 10 आएगा। ठीक है, तो 15 + 20 35 हुआ। देखिए जैसे मैं इस पर रिफ्रेश करूँ तो देखिए 35 यहाँ लिखा आ रहा है। अब वहाँ पे था 89 या 88 कुछ इस तरीके का था। तो यहाँ पे मैं विड्थ करता हूँ, इनर विड्थ किया, पेज को इधर जाके रिफ्रेश क्लिक, तो 88 + 20 88 था वो, और इसमें 20 ऐड हो गया तो 108। तो ये तो था हमारा इनर। अब उसके बाद आता है आउटर का मतलब होता है देखिए पैडिंग प्लस एक्चुअल प्लस बॉर्डर, मतलब ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्लस दे देता हूँ, मतलब पैडिंग भी रहेगा और एक्चुअल जो साइज है वो भी रहेगा, और साथ में उसका जो बॉर्डर मतलब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा चीज़ दिया हुआ, आप जाके इसे पढ़ सकते हैं jQuery डायमेंशन को W3 स्कूल्स पे जाकर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुझे बॉर्डर भी साथ मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा आउटर विड्थ
और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो बॉर्डर है वो इस पता नहीं इसमें कैसे 4 पिक्सल का इसमें बॉर्डर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हाइड करता हूँ, क्योंकि हाइड करने से थोड़ा समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा, क्योंकि हाइट थोड़ा छोटा है हम लोग का। हाइट, पेज को रिफ्रेश, तो हमारा पहले 35 रहता है, ठीक है, अभी 39 आएगा। ठीक है, 39 इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो मेरा पता नहीं क्यों पर बॉर्डर तो ये 4 पिक्सल का है। अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर नन कर दूँ तो वहाँ पे देखिए आपको कुछ भी पहले का जैसा जो 39 था 35 था आपको वही दिखेगा वहाँ पे, ठीक है 35। या फिर मैं यहाँ पे बॉर्डर कर दूँ 2 पिक्सल का, 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे, तो यहाँ पे मैंने 2 पिक्सल का बॉर्डर दिया, तो अभी जो यहाँ पे मुझे 39 अभी भी आया, ऊपर से 2 पिक्सल नीचे से 2 पिक्सल, ठीक है। इसे हटा देते हैं। ये तो था आउटर हाइट और आउटर विड्थ, ठीक है। यहाँ पे हाइट की जगह मैं विड्थ डाल दूँ तो भी वही सही काम करेगा। और एक होता है आउटर हाइट ट्रू और आउटर विड्थ ट्रू, ठीक है। सपोज कि यहाँ पे मैंने ट्रू डाला, ठीक, तो ये क्या करेगा, इससे क्या होगा, पैडिंग भी आएगा मेरे पास, एक्चुअल बॉर्डर एक्चुअल का जो उसका साइज है वो भी आएगा, और साथ में उसका बॉर्डर भी आएगा और मार्जिन भी आएगा। तो इन सभी को ऐड करके मुझे जो एक्चुअल डायमेंशन मिलेगा। तो यहाँ पर मैं इसका मार्जिन देना चाहूँगा 10 पिक्सल का, तो मैं अभी कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहा, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं किस तरीके का। देखिए यहाँ पे 59 आ रहा है, जो कि पहले 39 था। मैंने 10-10 का पिक्सल, एक 10 से मार्जिन आया और एक नीचे 10 से एक ऊपर 10 से करके मैं यहाँ पर जो 59 का मेरे पास साइज आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से डायमेंशन का यूज़ कर सकते हैं आप, वेरिएबल में किसी स्टोर करके कोई भी चीज़ को कोई भी और काम में लगा सकते हैं। सपोज के लिए मुझे जो पूरा का पूरा विंडो का विड्थ चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पर लिखूँगा एस विंडो डॉट हाइट, यहाँ पे अलर्ट कराऊंगा सीधा का सीधा क्यू को, किया रिफ्रेश। तो अब देखिए यहाँ पे 647, मतलब यहाँ से ले क्या मैंने कराया था अभी हाइट, मतलब इसका मतलब ये है कि मेरा यहाँ से लेके इस जगह से लेके जो आपको बॉर्डर दिख रहा है सबसे ऊपर वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा जितना भी साइज़ है वो है 647 का, ठीक। और अगर मैं चाहूँ तो किसी का भी जो साइज़ है उसे चेंज भी कर सकता हूँ बड़ी आसानी से। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ लिखूँगा डॉट बी, यहाँ पे मैं इसका हाइट चेंज करके करूँगा 300, और जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इसका साइज़ जो है बड़ा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं सी डॉट CSS अप्लाई कर सकता हूँ, डॉट एलिमेंट अप्लाई कर सकता हूँ, डॉट क्लास अप्लाई कर सकता हूँ इसका हाइट बढ़ाने के लिए, फिर डायरेक्टली मैं इसका हाइट बढ़ाने के लिए यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ। और साथ ही साथ मैं इसका विड्थ भी बढ़ा सकता हूँ। विड्थ बढ़ाने के लिए यहाँ पे लिखते हैं 800, कुछ भी अपना मन से मैं लिख दे रहा हूँ अभी। रिफ्रेश करूँगा, इस पर क्लिक, देखिए यहाँ पे इसका हाइट और विड्थ दोनों ही बढ़ गया है। दोस्तों ये तो था हमारा हाइट विड्थ, मतलब किस तरीके से। अब मैं बात करूँगा नो कन्फ्लिक्ट के बारे में। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, jQuery में जाऊँ और यहाँ पे अगर मैं नो कन्फ्लिक्ट वाला सेक्शन खोलूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ इन्होंने लिख रहा है कि अगर जावास्क्रिप्ट की तरह और भी बहुत सारा लैंग्वेज है, ठीक है, मतलब फ्रेमवर्क है, जैसे कि एंगुलर है, बैकबोन है, एम्बर है, नॉकआउट है और बहुत सारा, ठीक है। तो इन्होंने बोल के रखा कि अगर सभी में उन लोग जो है, सभी में अगर वो लोग डॉलर का साइन यूज़ करते रहेंगे तो कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। प्रॉब्लम ये कि हो सकता है सारा का सारा प्रोग्राम जो अच्छे से ना चले। तो इन्होंने कुछ इस तरीके से रीज़न दिया हुआ है। तो इन्होंने नो कन्फ्लिक्ट नाम का एक मेथड निकाला, ठीक है। उससे होगा क्या कि जहाँ पे हम लोग डॉलर का साइन यूज़ करते हैं, तो उसके अलावा हम लोग जो डॉलर को हटा के कुछ और भी साइन को यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहे तो उस जगह पे अपना नाम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो उसको यूज़ करने के पहले यहाँ पे जो आपको लिखना होगा, पहले एक var बनाना होगा, वेरिएबल में लिखता हूँ मैं अपना नाम, और यहाँ पे मैं लिखूँगा नो कन्फ्लिक्ट, एस डॉट नो कन्फ्लिक्ट, और यहाँ जहाँ जहाँ मैंने डॉलर यूज़ किया वहाँ पे सिंपली मैं अपना नाम यूज़ करूँगा। अब अभी मैं अगर रिफ्रेश करूँ और इस पर जैसे क्लिक करूँ तो आप देखिए इसका जो साइज़ है वो बढ़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि मैंने डॉलर को जो है रिमूव करके अपना नाम डाल दिया। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी वेरिएबल डाल सकते हो। तो ये था नो कन्फ्लिक्ट। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो आज मैंने आपको क्या क्या बताया, जो मैंने आपको बताया है ये वाला, ये किसी भी क्लास को कैसे रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, टूगल कर सकते हैं, और CSS को, डायमेंशन को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया है कि कन्फ्लिक्ट को कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा ट्रांसवर्सिंग के ऊपर, मतलब ट्रांसवर्सिंग क्या है, कैसे काम करता है। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे एजेक्स के ऊपर, मतलब किसी भी फंक्शन को, मतलब किसी भी एक्सटर्नल पेज को कैसे लोड कर सकते हैं, किसी भी पेज से कैसे डेटा को ले सकते हैं, किसी भी पेज में कैसे डेटा को डाल सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी लाइक करिए।